अस्सलाम वालेकुम। सामिन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की जानिब से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के हवाले से एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। कुछ बच्चों के कंसर्न्स होते हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। समटाइम्स कुछ कंसल्टेंट्स कुछ लोग नहीं बताते कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। हम लोग बता देते हैं, अर्ली स्टेप में बता देते हैं। जब बच्चा कॉल करता है या बच्चे का रेफरेंस कॉल करता है, हम उसको फ़ौरी तौर पर बता देते हैं कि एप्लीकेशन का क्राइटेरिया ये है, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। क्यों ज़रूरी है, करवाएं, फ़ायदा क्या होगा, ना करवाएं तो नुकसान क्या हो सकता है। सो इस हवाले से ये ज़रूरी था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बच्चा अप्लाई कर सकता है विदाउट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनमें जो मेनली दो मार्कशीट्स हैं या जो सनद्स हैं वो हैं मैट्रिक और इंटर की। जब बच्चा अप्लाई करता है उस वक्त वेरिफिकेशन मस्ट नहीं है कि आप अर्ली स्टेप में सबसे पहले वेरिफिकेशंस करवाएं, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, 3-4 इदारों से करवाने होते हैं। सो अर्ली स्टेप में अप्लाई करने के लिए ये मस्ट नहीं है, लेकिन ऑन अराइवल जब बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो उसके लिए ये मस्ट है कि उसको अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं। वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ से करवानी है और इसके अखराजात क्या हैं, ये अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और अक्सर हमें बताते हैं। लाइक जो रेफरेंसेस के थ्रू बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होता, उनको गाइड नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। जस्ट उनको बताया जाता है कि आपने मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट भेजनी है और आपने अपना एक पिक्चर भेजनी है, पासपोर्ट भेजना है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा या टेस्ट हो जाएगा तो आप ईरान चले जाओगे। सो इस तरह का सीन इतना आसान नहीं है। बेसिकली बच्चे का अप्लाई हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है विदाउट वेरिफिकेशन, बच्चा एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। लेकिन जब बच्चे ने जाना होता है, हम जब उनका ग्रुप बनाते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसमें जब बच्चों को कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं या नहीं, या आपको गाइड किया गया था या नहीं, तो उस वक्त बच्चे बताते हैं सर हमें इस चीज़ का पता नहीं था। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई डाउट है या वो समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी चेक नहीं करती, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो समझ लें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें हर कंट्री में जब आप जाते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक डेकोरम होता है। उन्होंने चेक करना होता है कि आइदर योर डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड और नॉट। वो वैलिडिटी चेक करने का तरीका क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हों। लाइक पाकिस्तान में जब कोई बच्चा आता है तो उसका भी एनओसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वो सारा उसका चेक करते हैं। किसी भी इदारे में चले जाएं, पाकिस्तान में भी समटाइम्स वेरिफिकेशंस के बगैर आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस नहीं किया जाता। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक चीज़ ज़हन में रख लें कि रिकमेंडेशन लेटर होता है या एक रेफरेंस लेटर होता है, वो एक अथॉरिटी होती है कि ये बच्चा सजेस्टेड है, ये बच्चा रिकमेंडेड है, हम इसकी तायीद करते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट था, हमारे पास काम करता रहा था, वर्किंग रिलेशनशिप में था। तो इसीलिए ईरानियन यूनिवर्सिटीज़ भी ये देखती हैं कि जो बच्चे ने पढ़ा है आइदर उसकी डिग्री वैलिड है या नहीं है। वो वैलिडिटी किस तरह की तरीके से चेक कर सकते हैं। 4 जगह हैं जहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं और ऑन अराइवल बच्चे ने अपने साथ कैरी करके ले जाने होते हैं। सबसे पहला है जो बोर्ड्स में से आपने पढ़ा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सरगोदा बोर्ड का बच्चा है इस्लामाबाद, फेडरल बोर्ड का बच्चा है किसी और रीजन का बच्चा है कराची, केपी के, सिंध एट्सेट्रा। जिस बोर्ड का भी बच्चा है, जो उनका मेन बोर्ड है, उसमें से आपने मैट्रिक और इंटर की अपनी डिग्री वेरीफाइड करवानी है। वेरिफिकेशन के चार्जेस क्या हैं, डिफरेंट हैं। लाइक सरगोदा में मेरे ख्याल में 200 या 300 या मैक्सिमम 400-500 रुपये पर डॉक्यूमेंट लेते हैं। 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाने होते हैं। समटाइम्स बच्चे पूछते हैं कि हमने साथ में करैक्टर सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करवाना है, तो करैक्टर सर्टिफिकेट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर पता चल जाएगा कि आप किस डेकोरम के बच्चे हैं। जब यूनिवर्सिटी में बच्चा जाएगा उसका अखलाकी बिहेवियर, मॉरल बिहेवियर, ट्रीटिंग उसकी किस तरीके से है, लोगों के साथ उठना बैठना किस तरीके से, वो यूनिवर्सिटी को अल्टीमेटली पता चल जाता है। सबसे पहले आपने बोर्ड्स, जो अपने आपके बोर्ड्स हैं, स्कूल के बाद कॉलेज के बाद आपकी जहाँ से डिग्री इशू हुई है उस बोर्ड से आपने सनद वेरीफाई करवानी होती है। उसके बाद आईबीसीसी का ऑफ़िस है इस्लामाबाद में या उनका सब ऑफ़िस है लाहौर में। आईबीसीसी
इसका कंप्लीट नेम है इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। सो इसको शॉर्टली कहते हैं IBCC। मेन ऑफिस इस्लामाबाद में है और इनका सब ऑफिस लाहौर में है। वहाँ से करवाने होते हैं, आप इस्लामाबाद से भी करवा सकते हैं या लाहौर से करवा सकते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ से करवाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। यही 2 डॉक्यूमेंट जो मैट्रिक और इंटर की आपकी मार्कशीट है या ओरिजिनल सनद है। समटाइम्स सनद नहीं आई हुई होती बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारी सनद नहीं आई, हम क्या करें। तो आप ओरिजिनल मार्कशीट जो आपका बोर्ड इशू करता है, जो आपका इदारा इशू करता है, वो आपने करवानी है और वही फिर आगे नेक्स्ट 4 इदारों से करवानी होती हैं। IBCC के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाद आपने ईरानियन एम्बेसी से करवानी है, जहां से आपने वीज़ा कलेक्ट करना है। इसकी फ़ीस अभी गालबन 6,000 रुपये पर डॉक्यूमेंट है या 7,000 उन्होंने कर दी है। सो ये एक थोड़ा सा कॉस्टली इस सेंस में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी डिग्री होल ऑफ द लाइफ के लिए आपकी डिग्री वेरीफाइड हो जाएगी एटलीस्ट ईरान के लिए। सो ये 4 जगहें हैं जहाँ से आपने लाजमी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। ये क्वेश्चन कि हम ना करवाएं तो इसका नुकसान क्या होगा। तो इसका नुकसान ये होगा कि ऑन अराइवल यूनिवर्सिटी आपको कह सकती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, आपने पैसे देकर डिग्री ली है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, हम आपको मेडिकल में इनरोल नहीं करेंगे, आप जा सकते हैं। उस वक्त बच्चे को परेशानी बनती है, या फिर वो कंडीशनल कर देते हैं कि आप बैठ जाएं, हम आपको यहाँ पर क्लास में बिठा लेते हैं, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स एज सुन एज़ पॉसिबल वेरीफाई करवा कर लाएँ। वो फिर वेरीफाई करवाने का तरीका क्या होता है। वेरीफाई डेफिनेटली बच्चे को अपने डॉक्यूमेंट्स वापस भेजने पड़ेंगे बाई एनी सोर्स। कोई बंदा आ रहा है, जा रहा है, बाई पोस्ट वाला सिस्टम इतना आसान नहीं है ईरान से पाकिस्तान के लिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बंदा आएगा, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके पेरेंट्स को सारी वो परेशानी होगी, उन्होंने जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए, वो टाइम फिर उनका कंज्यूम होगा, फिर बच्चे को भेजने हैं, फिर बच्चे को जाकर कहीं सुकून का सांस आना है। माइट भी पॉसिबल ऑन अराइवल यूनिवर्सिटी चेक ना करे। जो बच्चों ने हमें बताया है कि समटाइम्स यूनिवर्सिटी चेक नहीं करती, लेकिन वो आपकी मैट्रिक या इंटर की डिग्री अपने पास एज आ ज़मानत रख लेती है। जब आपकी डिग्री इशू होगी, MD की आपकी एजुकेशनल डिग्री जब इशू होगी, उस वक्त वो आपको उसके साथ वापस करेंगे। उस वक्त अगर वो चेक कर लेते हैं तो फिर वही अलिफ से काम शुरू करना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए भेजने हैं। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं होंगे, आपको मेडिकल की या किसी भी अदर फील्ड की डिग्री इशू नहीं करेंगे। सो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए वेरीफाई करवाने के लिए। समटाइम्स पेरेंट्स पूछते हैं सर कॉस्टली पर्पज़ इसका प्रोसेस है, हम नहीं करवाना चाहते। तो हम उनको बता देते हैं कि आप अपने बिहाफ पर अगर नहीं करवाना चाहते तो बेशक मत करवाएं, लेकिन अगर आपको वहाँ पर कोई टेंशन परेशानी झेलनी पड़ी तो उसकी जवाबदेही आप खुद होंगे। हमने आपको बता दिया है कि ये काम करना ज़रूरी है। जो करवा कर जाते हैं वो पीस ऑफ माइंड में हैं, उनकी टेंशन नहीं है। समटाइम्स ये भी होता है कि यूनिवर्सिटी ऑन अराइवल ना भी पूछे, फॉर एग्जांपल मिड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, उस वक्त आपको बता देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाइड ही नहीं है। वेरिफिकेशन ज़रूरी क्यों है और ईरानियन एम्बेसी की ही ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ईरानियन एम्बेसी का ख़र्चा ज़्यादा है बेसिकली, इसलिए बच्चे थोड़ा सा वहाँ पे डर जाते हैं कि हम इतने पैसे क्यों दें। फॉर एग्जांपल 6,000 पर डॉक्यूमेंट हम क्यों दें, तो वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी ने चेक पता नहीं करना है या नहीं करना। सो ये ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखें हर कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉरेन कंट्री में किसी में चले जाते हैं, उसमें आपकी पाकिस्तान की वेरिफिकेशन ज़रूरी है, और उनका कोई अगर इदारा पाकिस्तान में है वो उसको वेरीफाई कर दे तो वो फिर पुरानी किसी भी मोड़ को नहीं देखते कि पाकिस्तान में बच्चे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वो यही देखेंगे कि हमारे इदारे ने जो वहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हुए उसने वेरीफाई कर दिया है। तो ईरान का भी यही सीन है, उन्होंने अपनी वैलिड देखनी होती है कि हमारी एम्बेसी ने वेरीफाई कर दिया है या नहीं। डायरेक्टली बच्चा क्यों नहीं एम्बेसी से वेरीफाई करवा सकता? इसलिए नहीं करवा सकता कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करेगी, उस वक्त तक आपको ईरानियन एम्बेसी भी वेरीफाई करके नहीं देगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उस वक्त तक आपको वेरीफाई करके नहीं देगी जब तक आप IBCC से वेरिफिकेशन कंप्लीट ना करवा लें। IBCC क्योंकि सीनियर इदारा है तमाम बोर्ड्स का, तो IBCC उस वक्त तक नहीं करके देगी आपको जब तक आपने अपने एफिलिएटेड बोर्ड से वेरिफिकेशंस ना करवाई हो।
तो ये एक ट्राइएंगुलर इसको कह सकते हैं, या एक मरहलावार इसको एक स्टेप्स का सिलसिला कह सकते हैं कि आपने पहली सीढ़ी जो है वो आपके बोर्ड्स हैं, दूसरी सीढ़ी आपका IBCC है, तीसरी सीढ़ी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, और लास्ट सीढ़ी जिसे कहते हैं जिसकी वेरिफिकेशन या मोर वैलिड है ईरानियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो है एम्बेसी। इसके अलावा एक और थोड़ा सा मसला होता है बच्चों के लिए, समटाइम्स बच्चे अपने बोर्ड से करवा के इस्लामाबाद चले जाते हैं, IBCC से करवा लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवा लेते हैं, फिर वेट करते हैं उनका वीज़ा आ जाए। फिर वो अगर उनका वीज़ा आ जाता है लाहौर में, लाहौर एम्बेसी में, वो मेंशन करते हैं, क्योंकि प्लेस वीज़ा टू बी इशूड में बच्चे ने ख़ुद बताना होता है कि मैंने पेशावर से लेना है अपना वीज़ा, या मैंने लाहौर से लेना है, या मैंने इस्लामाबाद से लेना है। जहाँ से आपने वीज़ा लेना है आप वहीं से उनकी वेरिफिकेशंस भी करवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है लाहौर से वो वीज़ा लेना चाहता है, तो वो इनके जो सब ऑफिस हैं अपने बोर्ड्स के बाद IBCC और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो सब ऑफिस है वो लाहौर से ही करवाए। ये नहीं कि वो इस्लामाबाद चला जाए, वहाँ से उसको टाइम मिला है, कोई विज़िट किया है, ट्रिप किया है, उन्होंने कहा कि इधर से करवा लेते हैं वीज़ा, तो हमने लाहौर से लेना, कोई इशू नहीं है। तो एम्बेसी आपको ये कह सकती है क्योंकि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस इस्लामाबाद से करवाई हैं, आप इस्लामाबाद से ही आपको एम्बेसी करके देगी। उस वक्त फिर बच्चे को थोड़ा झटका लगता है कि फिर उसको एक चक्कर लगाना पड़ता है इस्लामाबाद एम्बेसी का, हालांकि उसने वीज़ा लाहौर एम्बेसी से लिया है, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन इस्लामाबाद एम्बेसी करके देगी। इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये ज़हन में पता होना चाहिए पहले से कि अगर आपने लाहौर से वीज़ा इशू करवाना है अपना लाहौर एम्बेसी से, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की बोर्ड्स के बाद IBCC और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लाहौर के सब ऑफिस से ही करवाएं। अगर आपका वीज़ा इशूएंस प्लेस इस्लामाबाद है तो फिर अपने बोर्ड्स के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन इस्लामाबाद से ही करवानी है, IBCC से भी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी। आज की वीडियो का यही मकसद था कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के बारे में ब्रीफली आगाह कर दिया जाए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।